Hello students, this is Devyani Srivastava and we are going to discuss the questions of chemical kinetics from the NCERT. So there is the first question, and in this question we have to find the order of reaction and dimension of the rate constant, means the unit of rate constants. Okay, so in this question we will discuss each reactions one by one. ठीक है. देन ये जो पहली इक्वेशन है इसमें हमें रेट इक्वेशन गिवन है, ठीक है, और हमें इसका ऑर्डर निकालना है. ऑर्डर कैसे निकालते हैं? ऑर्डर जो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन के ऊपर जो पावर लगी होती है उसके सम को कहते हैं. तो फर्स्ट इक्वेशन में हमारे पास सिर्फ एक ही रिएक्टेंट है जो कि ये NO है. सो हमें सिर्फ यही जो हमारा 2 है यही हमारा ऑर्डर हो जाएगा. ओके, तो यही हमारा ऑर्डर हो जाएगा. तो हम एक बार डिस्कस करेंगे सारी इक्वेशंस वन बाय वन. देन रेट जो है फर्स्ट इक्वेशन का वो NO पावर 2 है, ठीक है. देन जो इसका ऑर्डर है वो 2 हो जाएगा. देन हम इसकी डायमेंशन कैसे निकालेंगे? तो अगर हमें K की डायमेंशन निकालनी है तो रेट को डिवाइड कर दिया जाएगा NO की पावर 2 से, जो कि यहाँ पे किया गया है. देन रेट इज़ व्हाट? रेट इज़ एक्चुअली अ concentration upon time. Okay, what is rate? Concentration okay upon time. टाइम हम किसी में भी ले सकते हैं, चाहे वो मिनट में दिया हो चाहे सेकेंड में दिया हो. ये क्वेश्चन में गिवन होता है और हमने यहाँ पे सेकेंड में लिया है. ओके, ये कंसंट्रेशन अपॉन टाइम क्या है? ये रेट को हम कंसंट्रेशन बाय टाइम से डिफाइन करते हैं. ओके, अब कंसंट्रेशन क्या होगा? मोल पर लीटर जो होगा वो कंसंट्रेशन नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम जो होगा वो मोल पर लीटर हो जाएगा. ठीक है, तो हमने वही रेट के बेस पे हमने मोल पर लीटर पर सेकेंड रख दिया है. ओके, अब हमने जब यहाँ पे रख दिया और NO का भी कंसंट्रेशन होगा तो NO की पावर 2 है कंसंट्रेशन की, तो हमने यहाँ पे भी 2 लगा दी है. ओके, अब हम यहाँ पे इसको सॉल्व कर लेंगे. कैसे सॉल्व करेंगे? मोल से 1 मोल कट जाएगा, देन 1 एल्स इन्वर्स से 1 इन्वर्स कट जाएगा, देन सेकेंड रह जाएगा. ओके, तो हमें दिस रेट कॉन्स्टेंट की इक्वेशन मिल जाएगी. ओके, देन हम सेकेंड देखते हैं. रिएक्शन सेकेंड रिएक्शन में क्या है? अब सेकेंड रिएक्शन में हमें 2 रिएक्टेंट्स गिवन है. कौन से? एक ये H2O2, देन एक I. सो I माइनस है. देन अब इसमें क्या है कि इसमें भी हमें 2 है, तो अब हम इसे कैसे ऑर्डर निकालेंगे? देन कंसंट्रेशन की पावर 1 है और देन यहाँ पे कुछ नहीं लिखा है, मीन्स वहाँ पे 1 है पावर. देन हमने इन 1 + 1 को एडअप कर दिया एंड हमें मिल गया ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन सेकेंड. ओके, अब हम इसका कैसे निकालेंगे रेट कांस्टेंट की एक यूनिट कैसे निकालेंगे? ठीक, फिर वही करेंगे. रेट को H2O2 की कंसंट्रेशन और I माइनस की कंसंट्रेशन से हमने डिवाइड कर दिया है. रेट का फॉर्मूला रेट का है पता ही है कि मोल पर लीटर पर सेकेंड में रिप्रेजेंट करते हैं. यहाँ पे हमने H2O2 और I माइनस की कंसंट्रेशन लिखा है. देन हम इसको मोल पर लीटर, अब इसको भी हमें कट करके देखना पड़ेगा क्या आएगा. ठीक है, फिर हमने यहाँ पे कट करेंगे मोल से 1 मोल को पर लीटर से 1 पर लीटर को और सेकेंड रह जाएगा. ओके, देन हमें क्या मिल जाएगा? हमें मिल जाएगा लीटर पर मोल पर सेकेंड. ओके, ओके, विच इज गिवन हियर. ओके, दिस वन. ओके, नाउ द थर्ड reaction in which rate equation has power of 3/2 and there is only one reactant. then order क्या हो जाएगा? इसका भी ऑर्डर हो जाएगा 3/2. ओके, जो यहाँ पे गिवन होता है ये पावर इसकी, वही हमारा ऑर्डर हो जाता है. सो 3/2 इज द ऑर्डर ऑफ दिस रिएक्शन. ओके, अब हमें रेट कांस्टेंट की यूनिट निकालनी है. देन हम क्या करेंगे? अब मैंने ना यहाँ पे एक सिंपल फॉर्मूला यहाँ पे किया है. दिस इज़ अ सिंपल फॉर्मूला. अगर आप ऐसे नहीं लिखना चाहते हो जैसे कि हमने प्रीवियस क्वेश्चंस में किया था, प्रीवियस क्वेश्चन में हम देखेंगे. ओके, मैं अभी आपको स्लाइड दिखाती हूँ.
हाँ, हमने प्रीवियस क्वेश्चन में कैसे निकाला था, पूरा रेट को, देखिए यहाँ पे रेट को हमने इसे डिवाइड किया देन निकाला। अब हमें इतना करने की ज़रूरत नहीं है, हम एक सिंपल फॉर्मूले से भी डिराइव कर सकते हैं। कैसे करेंगे, तो मैंने यहाँ पे जो नेक्स्ट इक्वेशन है, जस्ट रिएक्शन है, उसको मैंने सॉल्व करके दिखाया है। कैसे, एक हमारे पास यहाँ पे एक सिंपल फॉर्मूला होता है, दिस वन, ओके, ठीक। इसको हम यहाँ पे n क्या है ना, n की जगह पे हम जो ये ऑर्डर हमारा फाइंड हम यहाँ से कर रहे हैं, इसको यहाँ पे लिख देंगे। ओके, यहाँ पे मैंने -3/2 लिख दिया है, 3/2 है तो यहाँ 1 - n है तो 3/2 मैंने लिख दिया। अब 1 - 3/2 करेंगे तो क्या आ जाएगा, -1/2 आ जाएगा। ओके, तो हमारा जो यहाँ पे आ गया, इसका जो हमारी रेट कांस्टेंट की यूनिट आई वो क्या आई, मोल पर लिया, मोल इन मोल की पावर -½ देन लीटर पावर ½ एंड सेकेंड इनवर्स इज आ गई हमारी रेट कांस्टेंट की यूनिट। ओके, दिस वन है ना। देन हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट में क्या है, नेक्स्ट में जो हमारा है इक्वेशन, उसमें हमें भी एक ही रिएक्टेंट हमें दिया है, दिस वन इज दिस, ओके, और रेट में हमारी एक पावर है 1, तो हमारा ऑर्डर हमें पता चल गया क्या हो जाएगा, रेट की हमारी आ जाएगी 1। देन हमने एक नया अब यहाँ पे डिराइव कर लिया है। ओके, नया हमने कि एक हमें पता चल गया एक इक्वेशन होती है जिससे कि हम डायरेक्टली पुट करके हम डायमेंशन निकाल सकते हैं कि, तो हम क्यों डिफ़िकल्ट स्टेप करेंगे, डिफ़िकल्ट भी नहीं है वो, बट क्यों हम लॉन्ग स्टेप करेंगे। हम यहाँ पे n की वैल्यू लिखेंगे, ये फॉर्मूला याद कर लेंगे, n की वैल्यू रखेंगे, देन हम यहाँ से डिराइव कर लेंगे रेट कांस्टेंट की यूनिट। ओके, तो कैसे डिराइव करेंगे, देन हम n की जगह 1 रखेंगे, है ना। देन इसकी वैल्यू आ जाएगी सेकेंड इनवर्स, देखिए यहाँ पे आ जाएगी सेकेंड इनवर्स। हम यहाँ पे ये वो हो गया, यहाँ पे हमने n की जगह 1 रख दिया है और इसकी जो यूनिट की वैल्यू आई है वो सेकेंड इनवर्स आ गई है। ओके, देन नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। एंड व्हाट इज नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया है कि ये एक इक्वेशन है 2a + b और उसका हमें ये पूरी गिवन है। ओके, अब क्या है इसमें गिवन, इसमें गिवन है कि जो ये एक तो ये हमें पता है कि इसमें इन्होंने एक ये दिया है कि एक इक्वेशन है, देन हमें रेट लॉ दिया गया है ये। ओके, देन फिर हमें ये, अच्छा हम ये भी यहाँ पे हमने वहाँ पे फाइंड किया, यहाँ पे हम फाइंड कर सकते हैं ना कि a की पावर 1 है, देन 2 की पावर देन 3, इसका ऑर्डर हो जाएगा। ठीक है, पर ऑर्डर इससे पूछा नहीं गया, पर हमने जान लिया। अब यहाँ पे k की जो वैल्यू है गिवन है विच इज़ 2.2 × 10⁻⁻6। ओके, देन इसका a की वैल्यू गिवन है, देन b की वैल्यू गिवन है। अब हम वही वाला जो हमने भी को लगाया था फॉर्मूला रेट का, जो मीन्स यहाँ पे फॉर्मूला तो गिवन ही है। ओके, ये वाला जो फॉर्मूला है गिवन है। अब हमें क्या फाइंड करना है कि जो रेट को अगर हम यहाँ पे a की वैल्यू अगर 0.06 से डिक्रीज़ कर देते हैं, देन वहाँ पे रेट क्या होगा। तो पहले रेट हम कैसे निकालेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। पहले तो हम सॉल्व करेंगे यहाँ का पे, पहले रेट निकालेंगे, यहाँ पे हम रेट निकालेंगे। ठीक है, फिर हम यहाँ पे उसमें उसका जो 0.6 वाला नेक्स्ट केस होगा वो देखेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, पहले हमने जो ये फॉर्मूला था उसमें a की वैल्यू रख दी, देन b की रख दी। ठीक है, और हमने यहाँ पे स्क्वायर कर दिया क्योंकि यहाँ पे b हमें भी स्क्वायर गिवन है। ठीक है, तो हमारा ये आ जाएगा। ठीक है, देन हमने क्या दिखा यहाँ पे कि 2a + b है। अब हमें इसमें उन्होंने बताया है कि 0.06 से ये डिक्रीज़ हो गया है, तो बचा हमारे पास a कितना, एक सेकेंड, हमारे पास कितना बचा यहाँ पर, यहाँ पे 0.04 हमारे पास a बचा। अच्छा, अब जब a हमारे पास इतना बचा है, देन वो कितने से रिएक्ट करेगा, तो हम यहाँ पे हम देख रहे हैं ना, जो ये जो है इसका हाफ है, क्योंकि यहाँ पे अगर हमने a की कंसंट्रेशन निकाली तो ये 0.4 से हुई, तो कंसंट्रेशन ऑफ b रिएक्टेड कितनी होगी, जो इसकी होगी ना वो हाफ हो जाएगी। ओके, इतना समझ में आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे स्टोइकियोमेट्रिक कांस्टेंट है, यहाँ पे 2a है और यहाँ पे b है, तो यहाँ पे अगर 2a
0.04 है, तो यहाँ b कितना बचेगा, हम इसका हाफ कर देंगे, तो 0.02 मोल पर लीटर जो हुआ ये हमारा अब रिएक्ट किया है, और बचा कितना, हम अगर 0.2 में से 0.02 माइनस कर देंगे तो हमारे पास बच जाएगा 0.18। ओके, देन यहाँ पे जो कंसंट्रेशन बचा बी का वो बचा 0.18। क्लियर है ना। अब क्या हुआ, अब हम यहाँ पे रेट की जो हमारी रेट इक्वेशन है इसमें ये जो हमारे पास ये वाली जो आई हैं वैल्यूज़ वो लिख देंगे, देन हम इसको सॉल्व कर लेंगे। ओके, देन हमारे पास रेट की वैल्यू ये आ जाएगी, दिस वैल्यू वी विल गेट आफ्टर पुटिंग दिस वैल्यू इन दिस इक्वेशन। ओके, दिस वन इक्वेशन। ओके, now we are going to move on next question. And what is the next question? The next question is very easy. ठीक है, देन 4.4 एंड ये क्वेश्चन लग बहुत बड़ा रहा होगा बट दिस वन इज़ वेरी इजी क्वेश्चन। इसमें हम क्या करेंगे कि हमें बताया गया है कि जो ये CH3 मतलब ईथर जो है ये डिकम्पोज कर जाता है तीन हमारे कंपोनेंट्स में। ठीक है, दिस ईथर CH3 will get dissociated in methane H2 प्लस CO। ओके, अब जब ये इस इक्वेशन का जो रेट कांस्टेंट है वो किस पे डिपेंड करता है, रेट हमेशा रिएक्टेंट की पावर पे डिपेंड करता है, रिएक्टेंट पे डिपेंड करता है, और जो ये पावर होती है उसे हम ऑर्डर कहते हैं। ठीक है, तो ये इन्होंने बताया है जो प्रेशर है वो जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, एक फॉर्मूला होता है P इज इक्वल्स टू CRT। हियर P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू C, सो P अगर जो यहाँ प्रेशर है वो कंसंट्रेशन पे डिपेंड करेगा। ओके, देन हम यहाँ पे कैसे निकालेंगे यूनिट, तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि बार एंड टाइम में हमें यहाँ पे मेज़र करना है। ठीक, तो हमें क्या होती है कंसंट्रेशन पर मिनट, हमारे ऐसे हम क्या लिखते हैं रेट की मोल पर लीटर। ओके, हम क्या लिखते हैं मोल पर लीटर पर सेकेंड, या मतलब यहाँ पे टाइम हम कह रहे हैं तो सेकेंड या मिनट कुछ भी आप लिख सकते हो। तो हमने यहाँ मोल पर लीटर, क्योंकि हमें पता चल गया यहाँ पे कंसंट्रेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर, यहाँ पे हमने बार की वैल्यू लिख दी है। ओके, और यहाँ बार पर मिनट इस रेट की यूनिट हो गई। अब हमें यहाँ पे रेट कांस्टेंट की भी यूनिट निकालनी है। देन कैसे निकालेंगे, वही सिंपल तरीका जो हमने पहले किया था वैसे ही हमें रेट कांस्टेंट की वैल्यू निकालनी है। अब हमें रेट की तो पता चली गई है यहाँ पे। देन हम क्या करेंगे, फिर रेट को हमने इस प्रेशर यहाँ से इससे कंसंट्रेशन, या अब यहाँ पे तो कंसंट्रेशन जो है प्रेशर के प्रोपोर्शनल है, तो हमने यहाँ प्रेशर लिखा है, तो यहाँ पे हम बार से इसको डिवाइड कर देंगे। जब हम डिवाइड कर देंगे देन इसकी वैल्यू आ जाएगी ये। ओके, देन वी आर गोइंग टू मूव ऑन द आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। इन दिस क्वेश्चन हमने NH3 को डिकम्पोज किया है N2N3H2 में, और पूछा गया है कि क्या इसका प्रोडक्शन का रेट होगा, मीन्स इसका N2H2 जो है इसका प्रोडक्शन का रेट कैसे निकालेंगे। अब हम कैसे निकालेंगे, जो रेट होता है इसको हम इस टाइप से लिख सकते हैं। ठीक है, दिस इज़ द रेट अपीयरेंस एंड डिसअपीयरेंस की इक्वेशन है। जो अच्छा यहाँ पे क्या है, जो रेट है ना वो ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन है, ये गिवन है। देन हम क्या लिख सकते हैं, सॉरी, रेट इज इक्वल्स टू K, एंड यहाँ पे रेट कैसे NH3 के होगा, और NH3 की पावर पे डिपेंड करेगा। NH3 की पावर यहाँ पे क्या दी गई है, मीन्स जो पावर है वो ऑर्डर होता है, ऑर्डर इज गिवन 0। ठीक है, तो जो रेट होगा ना वो हमारा K के प्रोपोर्शनल हो जाएगा।
देन हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि जो इक्वेशन होगी वो के इक्वल होगी। ओके, देन यहाँ पे ये पता चला कि ये जीरो ऑर्डर है, तो हम यहाँ पे n2 का निकालना है। ओके, तो यहाँ पे जो k है, k जो हमें यहाँ पे पता ही है क्या है, k यहाँ पे गिवन है 2.5 इंटू 10⁻⁻4। ठीक, तो हमारा जब ये इक्वल है 2.5 के, देन हम यहाँ पे देख रहे हैं ये इक्वल हो जाएगा, तो ये जो 2 है ना, ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा। ओके, यहाँ पे 2 मिस है, एंड यहाँ पे ये 2 इंटू हो जाएगा। ओके, यहाँ पे हम मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से n2 को। ठीक है, सॉरी यहाँ पे हमें NH3 DN2 को निकालना है। देन हमारा क्या है, यहाँ पे तो कुछ है नहीं, यहाँ पे कोई वैल्यू नहीं है, तो हमारा एग्जैक्टली इक्वल्स टू जो k हमने बताया था ये वही हो जाएगा। ओके, दिस वन गेट्स इक्वल्स टू रेट कांस्टेंट वैल्यू। ओके, अब यहाँ पे हमें H2 का भी निकालना है। अगर NH3 का मैं जो पहले बता रही थी NH3 के लिए बता रही थी, अगर NH3 के लिए होता देन हम यहाँ से 2 को हम k से मल्टीप्लाई कर देते, और वो हमारे क्वेश्चन में गिवन नहीं है, हमसे पूछा भी नहीं गया। देन यहाँ पे 5 इंटू 10⁻⁻4 मोल इनवर्स लीटर पर सेकेंड हमारा आ जाता। क्या आ जाता हमारा, डिकम्पोजिशन ऑफ NH3। ओके, यहाँ माइनस साइन है विच इज डिनोट्स डिकम्पोजिशन एंड प्लस साइन डिनोट्स द प्रोडक्शन। ओके, अब हमें H2 का भी निकालना है। H2 का क्या होगा, यहाँ पे 3 है, देन जो हमारी k की वैल्यू है उसमें हम 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो k इस वैल्यू को अगर हम 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आ जाएगा हमारा 7.5 इंटू 10⁻⁻4। ओके, एंड दिस इक्वेशन दिस वैल्यू विल फाउंड। Okay, then we are going to our next question. Second, okay, this is our next question. इसमें पूछा गया है कि हमारा जो रेट है वो किस चीज़ से किस पे डिपेंड करता है। अब जैसे हमारे नेचर ऑफ रिएक्टेंट पे डिपेंड करता है। ओके, नेचर ऑफ रिएक्टेंट पे कैसे करता है कि जैसे हमारा रेट है, हम लोग कैसे समझेंगे इसे, हमारा रेट है, कोई भी इक्वेशन होती है उसमें मान लीजिए कि हमारा जो वो था, हमारा रिएक्टेंट था वो हमारा ए था। ठीक है, हम मानते हैं ये हमने एक रिएक्शन की एक हमने रेट लॉ लिखा। ठीक है, देन हमारा जो रिएक्टेंट होता है, अब रिएक्टेंट कितने, एक तो पहले एक ये है, P भी हो सकता है, C भी हो सकता है, फर्दर और हो सकते हैं, ये क्या क्या उनके नेचर है। अगर यहाँ पे ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शंस भी होती हैं, अगर मान लीजिए यहाँ पे एक कंसंट्रेशन की हमने ले लिया, मान लीजिए हमने वाटर ले लिया A के साथ और ये एक्सेस में है, तो हम इसको काउंट नहीं करते क्योंकि एक्सेस में है ये। ठीक है, तो हमारा ये दो हमें यहाँ पे दिखते, यहाँ पे 1 बाई 1 अगर हम ऑर्डर 2 दिख रहे हैं, बट हम यहाँ पे ऑर्डर सिर्फ 1 ही काउंट करते हैं, और तो हमारा ऑर्डर रेट जो हो जाता है वो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन हो जाता है हमारा रिएक्शन। ठीक है, तो हमारा रेट भी डिपेंड करता है, और जिससे इस रिएक्शन की जितना भी पावर होगी उससे भी तो हमारा रिएक्ट करेगा ना रेट डिपेंड। ओके, ये हमने अभी सीखा भी था। अब कंसंट्रेशन, अब यहाँ पे कंसंट्रेशन क्या है, तो हमारा जो इसकी जो कंसंट्रेशन कम होगा तो रेट कम होगा, रेट ज़्यादा होगा तो हमारा जो रेट होगा वो ज़्यादा होगा। सरफेस एरिया ऑफ रिएक्टेंट्स क्या होता है, अब सरफेस एरिया से का बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। अगर सरफेस एरिया अगर हमारी ज़्यादा है, ठीक है, अब इसे पॉइंटेड है तो इनकी सरफेस एरिया ज़्यादा है तो ये रिएक्शंस ज़्यादा तेज़ी से करवाएंगी। ठीक है, अगर यहाँ पे कोई मान लो और होता, जैसे कि हमारा एक बड़ा सा पार्टिकल है और हमने किसी छोटे छोटे पार्टिकल्स में इसको तोड़ दिया, तो हमारी सरफेस एरिया इंक्रीज़ हो गई ना, तो हमारा जो रिएक्शन होगा उसका रेट इंक्रीज़ कर जाएगा। अब इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर क्या होता है, अगर हम किसी भी रिएक्शन के टेम्परेचर को 10 डिग्री सेल्सियस से इंक्रीज़ करते हैं तो उसका रेट डबल हो जाता है। ओके, 2 टाइम्स हो जाता है उसका रेट। कैटलिस्ट क्या करता है, कैटलिस्ट हमारी एक्टिवेशन एनर्जी को कम करता है, जिससे कि हमें कोई भी रिएक्शन जल्दी मिल जाती है। मान लीजिए कोई भी रिएक्शन हमें
मिल रही है इतनी एनर्जी देने पे, तब जाके यहाँ पे हमारा प्रोडक्ट बन रहा है। और कैटलिस्ट क्या करेगा, उसी रिएक्शन के को कि जो ये है उसको डिक्रीज़ कर देगा, तो हमारा जो रिएक्शन हुआ कम टाइम में और कम एनर्जी हमारे हमें दिए हुए मिल जाएगा। ठीक है। अब लाइट क्या करता है, लाइट जो होता है ना वो हमारी ब्रेक करने में इजी करता है, मतलब हमें एक्साइट करता है मॉलिक्यूल्स को एक ग्राउंड लेवल से एक्साइटेड स्टेट तक। ठीक है। बहुत सारे होते हैं जो कि मॉलिक्यूल्स होते हैं जो कि ग्राउंड स्टेट में नहीं रिएक्ट कर पाते, वो एक्साइटेड स्टेट्स में जाते हैं और वहाँ पे रिएक्ट करते हैं दूसरे, यहाँ पे रिएक्टेंट्स जो होते हैं रिएक्ट करते हैं प्रोडक्ट से, देन वो हमारे ग्राउंड स्टेट में आ जाते हैं और प्रोडक्ट बन जाता है। ठीक है। तो यहाँ पे हमारा जो लाइट होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, विच इज़ द जीरो ऑर्डर रिएक्शन में जितनी भी मोस्टली फोटोकेमिकल रिएक्शन होती है वो जीरो ऑर्डर होती है। देन ओके, देन थैंक यू।